हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्रोजेन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूट्रोजेन की सभी चीज़ों के बारे में कि इसकी MRP क्या है, यह कहाँ पर यूज होने वाला है, किन किन जगहों पर हम लोग इसको और यूज कर सकते हैं, या हम लोग कहें इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस पद्धति पे काम करती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लिया है यूट्रोजेन। तो जो यूट्रोजेन नामक एक प्रोडक्ट है वह होम्योपैथिक प्रोडक्ट है और वह डॉक्टर गोयल्स का एक होम्योपैथिक अच्छा प्रोडक्ट है। अब अच्छा प्रोडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि यह अच्छा प्रोडक्ट हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी है, मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए भी है। क्यों है? क्योंकि देखिए क्या है कि ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वह लोग जानवर क्यों पालते हैं? ब्याज के लिए। और ब्याज के बाद होने वाली जो कुछ दिक्कतें होती हैं या ब्याज के पहले जो होने वाली दिक्कतें होती हैं, उन में से जो मेजर दिक्कतें हैं उन पे क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो काम करने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसकी पैकिंग की बात करें तो यूट्रोजेन की जो पैकिंग आती है वो 105 ml मतलब 105 ml की पैकिंग होती है। अगर MRP की बात करें तो 200 रुपये MRP आती है, ठीक है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो ये बड़े पशुओं में, मतलब बड़े पशु का मतलब क्या है, जहाँ पर गाय हैं, भैंसें हैं, इस तरीके के जो जानवर हैं, ऊँट हैं, या हम लोग कहें घोड़े वगैरह हैं, यहाँ पर जनरली जो गाय भैंसों पर इनकी डोजें एकदम पर्टिकुलर लिखी हुई हैं। तो गाय एवं भैंसों के लिए 5 ml दिन में डोज है। अब वह डोज दिन में 3 से 4 बार है, क्योंकि हम लोग जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को डोज बढ़ाने से मतलब नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से मतलब होता है। मतलब आप कितनी बार उसको दे रहे हैं वही जा कर के वहाँ पर अंतर करता है रिजल्ट में जा कर के। तो हम लोग इसको 5 ml कंपनी कह रही है, 5 ml आप लोग दे सकते हैं। अगर कई सारे लोग हैं 5 ml नहीं दे पा रहे हैं या उनके पास नाप नहीं है, तो वो जो ये ढक्कन होता है इसका यूट्रोजेन का, वो ढक्कन ही क्या होता है, 5 ml का होता है। तो आप उससे उस डोज को दे सकते हैं। तो अब रही बात MRP की बात हम लोगों ने कर ली, पैकिंग की बात हम लोगों ने कर ली, कितना अमाउंट हमें देना चाहिए वो हमने बात कर ली। मगर कहाँ देना चाहिए, किन किन और चीज़ों पे देना चाहिए और इसके क्या क्या अदर एडवांटेजेस हैं, आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि जो यूट्रोजेन नामक प्रोडक्ट है वो कहाँ पर देना है, तो यह मेनली जो प्रोडक्ट है देना है वह है बच्चेदानी की सफाई के लिए। और उसके साथ कहाँ पर हम लोग दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो इस प्रोडक्ट को जैसे कहीं पर मान लीजिए गर्भपात हो रहा है किसी जानवर को, आप लोग देखते होंगे कि कई सारे जानवर क्या हैं, वो गर्भपात कर देते हैं। मतलब उनका जो बच्चा है वो बच्चा डाल देते हैं या उनका बच्चा गिर जाता है किसी कारणवश। तो गर्भपात अगर हो रहा है, तो अगर गर्भपात हो रहा है तो उसके रोकथाम में भी आप क्या कर सकते हैं, यूट्रोजेन को दे सकते हैं। क्योंकि गर्भपात क्या है, जब गाभिन पशुओं में क्या होता है कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या हम लोग का हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाते हैं। तो अगर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण अगर एबॉर्शन हो रहे हैं तो वहाँ यूट्रोजेन क्या करेगा, जो गर्भपात होने की शंका है उसको क्या करेगा, रोकेगा। अब वो कैसे रोकेगा? क्या ये हार्मोनल प्रोडक्ट है? नहीं, ये हार्मोनल प्रोडक्ट नहीं है, यह एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट है। और यह है जो वर्क करता है, या हम लोग कहें इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या हम लोग जो कहें इसका जो क्रियाविधि है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, वह यह है कि यह मेनली जब अगर आपका पशु गाभिन है या हम लोग कहें प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है, जिससे बच्चे जाने का मुंह बंद रहता है, या हम लोग कहें जो गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ाए रखती है, जो जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, हार्मोन नाम से जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन करके। तो उसका जो लेवल है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है साफ इसकी लीफलेट पे, यूट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को नियमित रूप से बढ़ाता है या नियमित करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोजेस्टेरोन की अनियमितता के कारण ही गर्भपात होता है। तो देखिए सबसे पहला बात, ये कहाँ काम कर रहा है, गर्भपात के निरोधन में। मतलब अगर कहीं पर गर्भपात हो रहा है तो आप उस पशु को वहाँ पर दे सकते हैं। अब अगर डोज की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पशु ने जो 6वें महीने पे या 5वें महीने पे गर्भपात किया या 7वें महीने पे गर्भपात किया, तो आपको पता है कि पिछले ब्याज पे आपके पशु ने 6वें महीने पे या 7वें महीने पे गर्भपात किया है, तो आपको उसके 1 महीने पहले, मान लीजिए 6वें महीने पे गर्भपात हुआ है तो उसके पहले 1 महीना कौन सा है, 5वां महीना। तो 5वें महीने पे आप इसको 5-5 ml करके डोज आप दे सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार ये डोज दे सकते हैं आप।
तो वहाँ पर आपको क्या होगा, जो गर्भपात के जो चांसेस हैं या हम लोग कहें एबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब ये और कहाँ पर यूज किया जा सकता है, तो यह सुविधाजनक प्रसव हेतु भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब जैसे बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्टोकिया हो जा रहा है, या हम लोग कहें बच्चा फंस जा रहा है, या आंवर फंस जा रही है, इस तरीके की कंडीशन आ रही हैं, तो वहाँ पर भी आप यूट्रोजन को दे सकते हैं। अब वही यूट्रोजन आप 10 से 15 दिन पहले, मतलब जैसे कोई जानवर ब्याने वाला है तो उससे 10 से 15 दिन पहले आपको यही यूट्रोजन की जो डोज है 5 ml दिन में 3 से 4 बार आपको देनी है, और ब्याने के बाद तक देते रहना है, या हम लोग कहें ब्याह के दिन तक देते रहना है। तो वहाँ पर भी क्या है, जो प्रसव है, जो पीड़ादायी प्रसव है उसमें भी कमी आएगी, और हम लोग कहें जानवर का जो प्रसव है वो सुविधाजनक होगा। ना वहाँ पर आंवर फंसने के चांसेस होंगे, ना वहाँ पर बच्चे फंसने के चांसेस होंगे। इस प्रकार के जो भी चांसेस हैं वो सारे चांसेस नलीफाई हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ब्याने के बाद जेर फंस जाना, या हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं झर फंस जाना, या हम लोग इंग्लिश में उसको कहते हैं प्लेसेंटा का फंस जाना। मतलब प्लेसेंटा, झर, या हम लोग कहें जेर, या हम लोग कहें आंवर, इन चारों चीज़ों में से कोई भी, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो अगर आंवर फंस गई आपके जानवर में ब्याने के बाद, तो भी आप लोग वहाँ पर यूट्रोजन दे सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर यूट्रोजन देते हैं तो वहाँ पर यूट्रोजन क्या करता है, जो भी आंवर है, फंसी हुई आंवर है, उसको क्या करता है, निकाल देता है। डोज अगर हम लोग बात करें तो डोज वही 5 ml दिन में 4 बार बड़े जानवरों को देनी होती है। अगर आपके पास आप 5 ml देने में अक्षम हैं, मतलब आप 5 ml नहीं दे सकते हैं, असमर्थ हैं आप 5 ml देने पे, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप वहाँ पर 3 ml की डोज भी वहाँ पर दे सकते हैं दिन में 4 बार। 3 ml की डोज जो आप 4 बार देंगे वो भी आपको वही फ़ायदा देने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग कहें गर्भाशय शोथ में, मतलब अगर कहीं आपके पशु को मेट्राइटिस हो गई है, या इंडोमेट्राइटिस हो गई है, या पायोमेट्रा हो गया है, तो वहाँ पर भी आप अपने पशु को ये सारी चीज़ें यूट्रोजन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मेट्राइटिस या पायोमेट्रा का मतलब क्या है, इन्फ्लेम्ड यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना। अब इन्फ्लामेशन क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, आपका जानवर पेशाब के रास्ते सफ़ेद कुछ मल डाल सकता है, या हम लोग कहें कुछ मैला डाल सकता है। तो वो जो मैला होता है वो क्या कर सकता है, बच्चेदानी को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आप अपने पशु की बच्चेदानी के हेल्थ के लिए, जेर को गिराने के लिए, जानवर जो है उसका जो गर्भपात हो रहा है उससे बचाने के लिए, और सुविधाजनक प्रसव के लिए आप इन तीनों या चारों जगह पर आप यूट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली जो यूट्रोजन का प्रयोग देखा जाता है वो ज़्यादातर मेट्राइटिस और पायोमेट्रा पे देखा जाता है। तो मेट्राइटिस या पायोमेट्रा भी अगर आपके जानवर को हुआ है तो आप वहाँ पर एज ए सपोर्टिव थेरेपी डॉक्टर की सलाह के अनुसार या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार आप वहाँ पर यूट्रोजन को दे सकते हैं। 5 ml डोज रहेगी, 5 ml दिन में 4 बार रहेगी। अगर आप 5 ml नहीं दे पा रहे हैं तो 3 ml दिन में 4 बार आप दे सकते हैं। अगर झर फंसी हुई है, बहुत बुरा फंसी हुई है, आपने डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर ने हाथ डाला है, कह रहा है अभी नहीं निकलेगी, या दवा रखी है डॉक्टर ने वहाँ पर उसको हटाने के लिए, क्योंकि कई सारी दवाएं आती हैं जो क्या कर दी जाती हैं, इंसर्ट कर दी जाती हैं बच्चेदानी पे, तो क्या हो जाता है ईजी रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, मतलब आराम से जो आंवर है वहाँ पर, या हम लोग कहें प्लेसेंटा है वहाँ पर, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो वहाँ पर भी यूट्रोजन सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो अगर आप लोग दोस्तों यूट्रोजन देते हैं तो आपके जानवर की जो ब्यात है वो सुविधाजनक होगी। अगर गर्भपात होने के चांसेस हैं तो वो भी चांसेस नलीफाई हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। अगर किसी भी वजह से हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, या हार्मोन का श्रवण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर इस जो यूट्रोजन प्रोडक्ट है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो क्या कर देते हैं, हार्मोन्स की नियमितता को बढ़ाते हैं, मतलब जो हार्मोन का नियमन है उसको बढ़ाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाते हैं। उसके बाद जब ऑक्सीटोसिन का लेवल का नीड होती है तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी ये बढ़ाता है ब्याने के बाद में। तो मतलब कई प्रकार से हम लोग देखें, ब्याने के पहले भी, ब्याने के बाद भी आप लोग यूट्रोजन का उपयोग अच्छा कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अतिरिक्त लाभ पर, कि मतलब इसके अतिरिक्त लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट है तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। अगर हम लोग कहें तो लगभग साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। और अगर डोज़ की बात करें तो डोज़ लगभग 5 ml है बड़े जानवरों पर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 100 ml या 200 ml सिरप नहीं पिला सकते हैं,
यूट्राइन टॉनिक, तो आप 5 ml तो पिला ही सकते हैं, तो आप वहाँ पर 5 ml या 3 ml का डोज दे सकते हैं, तो यानी डोज कम हो गई। दूसरी बात क्या है, यह 200 रुपये का है और केवल 1 cc का कोर्स होता है इसका। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो 2 cc कोर्स होता है। तो अगर हम लोग देखें तो 1 cc का अगर कोर्स है तो 200 रुपये में आपके जानवर की जो झर है वो क्या हो जा रही है, साफ़ हो जा रही है। और हम लोग कहें जो बच्चा फंसने की जो चांसेस हैं या जो आवर फंसने के चांसेस हैं वो भी क्या हो जा रहे हैं, नलीफाई हो जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये सुविधाजनक हो रही है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या है, कोई आप पशुपालक को देने कोई झंझट नहीं। अगर मान लीजिए आपने दवा निकाली, आप उसको रोटी में चुपड़ के भी दे सकते हैं, गुड़ में मिलाकर भी दे सकते हैं। अगर आपका जानवर रोटी पे चुपड़ करके या गुड़ में मिला करके भी आपका पशु नहीं खा रहा है तो आप इसका जो 5 ml है वह क्या कर सकते हैं, जो काला भाग होता है जानवरों के मुंह पे जिसको हम लोग थूथुन कहते हैं या थुथना कहते हैं, वहाँ पर आप उसको पोर कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वो क्या होगी, ये होम्योपैथिक दवा है, धीरे धीरे पोर करने पर जानवर उसको चाट लेगा और जो थुथना है वहाँ पर क्या हो जाएगी, ये दवा एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रिजल्ट वहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें चौथे जो अतिरिक्त लाभ है उसके क्या है, तुरंत रिजल्ट भी देगी आपको। होम्योपैथिक प्रोडक्ट है तो क्या हुआ, रिजल्ट आपको तुरंत मिल रहे हैं। इसके बाद खर्च भी कम है, लाभ भी ज़्यादा आपको हो रहे हैं। तो ये थे अतिरिक्त लाभ। अब यूट्रोजन ही क्यों देना है, देखिए मैंने अभी तक बात की है यूट्रोजन क्यों देना है, क्योंकि ये एबॉर्शन भी बचा रहा है। ऐसी कोई भी दवा मैंने अभी तक नहीं देखी है, सुनी है जो एबॉर्शन के चांसेस हों, पर्टिकुलर चांसेस हों और वह पिलाने मात्र से आपके जानवर को ठीक कर दे। देखिए इंजेक्टेबल्स में तो हैं कि मतलब अगर आपके जानवर को एबॉर्शन होने वाला है तो आप प्रोजेस्टेरॉन का कोर्स करवा सकते हैं या डॉक्टरों की और चिकित्सा सलाह के हिसाब से काम कर सकते हैं। मगर अगर हम लोग बात करें यूट्रोजन की तो यूट्रोजन वहाँ पर एबॉर्शन के चांसेस को रोकता है, सुविधाजनक प्रसव को करा रहा है और हम लोग कहें जो डिस्टोकिया के चांसेस हैं या बच्चा फंसने के चांसेस हैं या आवत फंसने के चांसेस हैं उनको भी कम कर रहा है। मेट्राइटिस और पायोमेट्रा मतलब बच्चेदानी की सोत मतलब बच्चेदानी में होने वाला इन्फेक्शन को भी क्या करता है, कम करता है। अगर हो गया है तो ख़त्म करता है और अगर नहीं है तो उसको होने ही नहीं देता है। ये सारे इसके क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों अगर डोज की बात तो हो ही गई है, अब इसको देना कैसे आपको, तो आप इसको थुथने में भी दे सकते हैं डायरेक्ट 5 ml दवा, या गुड़ में खिला के दे सकते हैं, या हम लोग कहें रोटी में भी मिला करके आप इसको दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके पशुओं में इन चारों दिक्कतों में से कोई दिक्कत आ रही है, मेनली जो दिक्कत आती है जहाँ पर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं यूट्रोजन और सेप्टिको का जो कॉम्बिनेशन होता है, या हम लोग कहें जो यूट्रोजन प्रिस्क्राइब की जाती है वह बच्चेदानी की सोत पे की जाती है, मतलब मेट्राइटिस एंड पायोमेट्रा पे की जाती है। तो अगर आप यूट्रोजन वहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपको सस्ते रुपया में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं सभी डॉक्टर बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि आपको यूट्रोजन प्रिस्क्राइब करना चाहिए जिससे पशुपालक का खर्चा क्या हो, कम हो जाए। क्योंकि बच्चेदानी इन्फेक्शन इज़ ए क्रिटिकल कंडीशन वेयर द एनिमल सफर्स फ्रॉम वेरी क्रिटिकल थिंग्स। मतलब बच्चेदानी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है, जहाँ पर पशु बहुत ही गंभीर रूप से परेशान होता है, उसको बहुत दर्द होता है, पशु का दूध कम हो जाता है, दाना चारा वो कम कर देता है, पशु अनमन हो जाता है, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। उसके साथ पशु स्ट्रेस में आ जाता है। अगर हम लोग समय पे ध्यान न दें तो पशु की जान भी जा सकती है, और अगर जान नहीं भी जाती है तो पशु आपका क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब प्रजनन क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको 200 रुपये में इस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, ब्रांडेड चीज़ें मिल रही हैं, और अगर आप अच्छे पशुपालक हैं तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इसमें मेरा कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम जानते हैं ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसीलिए हम आपके सम्मुख ये प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो दोस्तों अब मेरा जो मेरा ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है और हमें बहुत सारा प्यार देना है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी दवा आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें उसका भी मैसेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पर देंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण समय के लिए। नमस्कार।